हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की अवतार 64 कलाओं से नहीं, संपूर्ण कलाओं से धरती पर आए हुए हैं। दोस्तों, 64 कला और संपूर्ण कला में अंतर यह है कि 64 अगर हम बोलते हैं तो हम कल की अवतार की शक्तियों को लिमिटेड रखते हैं, बाउंड करते हैं। लेकिन असल में कल की अवतार की शक्तियां जो हैं वो लिमिटलेस हैं, कलाएं लिमिटलेस हैं। इसीलिए कल की अवतार को संपूर्ण कलाओं का अवतार माना गया है। अब बात आती है कि आखिर भगवान को अपने अवतारों की कलाएं बढ़ानी क्यों पड़ती हैं। राम जी 14 कलाओं से, कृष्ण जी 16 कलाओं से और कल की संपूर्ण कलाओं से। हमें इनके कैरेक्टर में कुछ अंतर देखना होगा। राम जी का जो कैरेक्टर था वो बड़ा ही सौम्य स्वभाव का, बहुत ही सीधा साधा वो कैरेक्टर था। लेकिन द्वापर में गंदगी बढ़ गई, कलयुग स्ट्रांग हो गया, झूठ जो है वो स्ट्रांग हो गया, जगह जगह पर छल होने लगा। तो अवतार को अपनी कला बढ़ानी पड़ी। तब बनाए कृष्ण भगवान, जो दो कला और बढ़ाकर थे। और कला बढ़ने से उनके अंदर गुण क्या बढ़े? छल करते थे, कभी कभी रण भी छोड़ देते थे, सही है, रास लीला भी करते थे। तो कला बढ़ने से आप उनके कैरेक्टर में डिफरेंस देखिए कि डिफरेंस क्या हुआ है। तो ऐसे ही अब द्वापर से कलयुग जो है वो 1000 गुना, लाखों गुना पापी युग है। अधर्म द्वापर से 1000 गुना बढ़ गया है। तो अब कलाओं का भी अवतार की 1000 गुना गुना बढ़ना जो है वो स्वाभाविक है। अब मैंने आपको बताया, राम जी से जब कला बढ़ी तो कृष्ण जी ने क्या एक्स्ट्रा करा? छल करा, युद्ध छोड़कर मैदान भी भागे, सही है, और रासलीला भी करी। तो ये तीन चीजें बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? ऐसे ही कल की अवतार की बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी और इन्हीं को हम कला कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल की अवतार आंखों में देखकर झूठ बोल देंगे और कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि यार इन्होंने झूठ बोल दिया। लेकिन वो झूठ होगा धर्म के लिए। वो झूठ किसके लिए होगा? धर्म के लिए। अब आप सोचिए, शकुनी जैसे इतने चालाक लोग जब अधर्म का सहारा लेते हैं, अधर्म करते हैं छल बल से, तब कृष्ण जी को अपना छल दिखाना पड़ा। तो ऐसे ही आज हर घर में शकुनी बैठा है। इतने दिमागदार लोग हैं, इतने छली लोग हैं कि आदमी को बेचकर खा जाएंगे। तो ऐसे में कल्कि का 1000 गुना छली होना स्वाभाविक है। कलयुग क्या है? राक्षस। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पहला कल्कि अवतार होगा जो महाराक्षस होगा, और महाराक्षस होते हुए भी महाधर्मी होगा। जैसे मैंने कई बार आपको दोहा बताया है, चंदन जैसा साधु है, सर्प है सब संसार, और बाकी अंग लिपटा रहे मन में ना ही विकार। चंदन के पेड़ पे आपने देखा होगा सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो चंदन की खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। ऐसे ही कल्कि जो है वो सबके बीच में रहते हुए, पापियों के बीच में रहते हुए, और तो और मेरा सेंस ये कहता है कि कल्कि के बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे होंगे जिनके पास साथ वो रोज उठते बैठते होंगे, जो नॉन वेज वगैरह सब खाते होंगे, लेकिन कल्कि नहीं खाते होंगे। कल्कि प्योर होंगे, लेकिन उनका एटमॉस्फेयर ऐसा है, कमल कीचड़ के बीच में ही उगता है। तो ये सब उनकी कलाएं हैं। कहीं पर झूठ बोल देना, सही है, कहीं पर अगर कोई हंसी का माहौल बनाना है तो कल्कि इतने बड़े जोकर होंगे कि लोगों को हंसाते हंसाते पागल कर देंगे। कहीं पर युद्ध की बात आ गई, सही है, कहीं पर किसी मां बहन की इज्जत पर बात आ गई, तो कल्कि के अंदर का क्षत्रिय जाग जाएगा और इतने महान योद्धा बनकर उनसे लड़ेंगे कि लोग दंग रह जाएंगे। तो ये भी एक कला हो गई। कल्कि दानवीर होंगे, लोगों के दान, लोगों की परेशानियां को मिटाने के लिए अनेक अनेक प्रयास करेंगे। ये भी एक कला हो गई। कल्कि जब तक पूर्ण सुख नहीं भोगेंगे, जब तक अपने एक एक भक्त को पूर्ण सुख ना भोगवा दे, ये भी उनकी एक कला हो गई। अब एक कला कल्कि की इतनी प्यारी है जिसका शायद ही कोई अर्थ लगा पाए। कल्कि की एक कला ये होगी कि कल्कि छोटे से छोटे समय में, शॉर्ट से शॉर्ट पीरियड में, मतलब 2 लाइनों में लोगों को भगवत प्राप्ति करा देंगे। ऐसा ज्ञान दे देंगे 2 लाइनों में केवल। ऐसा नहीं कि आजकल के बाबाओं की तरह 2-2 घंटे बिता बैठा लिया, 20-20 साल सत्संग कर लिया, तभी लोगों पर फर्क नहीं पड़ रहा। कल की केवल 2 लाइनें लोगों को सुनाएंगे और लोगों का दिमाग बांधेंगे और भगवत प्राप्ति की तरफ उन्हें आकर्षित कर देंगे। इसके लिए कबीर एक दोहा भी देकर गए हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। कबीर कह रहे हैं अब आगे आने वाले समय में हमें कल्कि यानी ऐसा साधु चाहिए जो लोगों को सार सार बता दे और बाकी सारा थोता उड़ा दे। क्योंकि आजकल के कलयुग के मानव पर समय ही नहीं है। कहां इतना समय लगाएगा वो? तो उसको छोटी सी छोटी बातों से समझाया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, आजकल के बच्चे हैं,
आजकल के बच्चे हैं, बिजी लाइफ है, पढ़ाई कर रहे हैं बेचारे, उसके बाद जॉब पर जाते हैं, पार्टी भी करते हैं, समय ही नहीं मिल पाता। तो कल्कि ऐसे लोगों के बीच में भी पहुंच जाएंगे। कल्कि की सबसे बड़ी कला यही होगी कि कल्कि अधर्म में घुसकर लोगों को धर्म पर ले आएंगे। अब आज के लोग जैसे कह देते हैं आजकल के बाबा, अरे ये जनरेशन तो गंदी है, दारू पीती है, वो पीती है। कल्कि ऐसा नहीं कहेंगे। कल्कि उनके बीच जाकर बैठेंगे, उन्हें ज्वाइन करेंगे और उन्हें बड़े हंसी मजाक के साथ धर्म की तरफ ले आएंगे। जैसे आजकल कोई अगर प्यारा सा प्रचार करता है, धार्मिक बातें करता है, तो आजकल की जनरेशन उसे कहती है अबे चोमू है, चोमू। लेकिन कल की क्या होंगे? कल की अधर्म के साथ मजे करते हुए उन्हें धर्म का पाठ पढ़ा देंगे। उनको ऐसा दिखाएंगे कि अबे तुम क्या शैतान हो, मैं तुमसे बड़ा शैतान हूं, लेकिन मैं तब भी धर्म पर हूं। तो कल्कि की ये संपूर्ण कलाएं हैं। जैसे के लिए वो वैसे बन जाएंगे। आज हमारे आधे से ज्यादा जनरेशन जो है वो पार्टी और ये वाली है। तो अगर इन लोग ये शराब पीते करते हैं, इन लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। कल्कि इनके बीच जाकर इनको धर्म का पाठ पढ़ाएंगे और पहले इनके जैसे बनेंगे ताकि ये उनकी बातों को समझे। तो ये है कल्कि की संपूर्ण कलाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।